हेलो नमस्कार साथियों, वनवेग परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स को पढ़ने वाला है। क्लास में करंट को लेकर 8 नवंबर 2025 की महत्वपूर्ण आज की इस वीडियोस को देखना मत चूकिएगा। तो महत्वपूर्ण नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं आज की इस वीडियोज में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियोज के एंड तक बने रहिएगा। 8 नवंबर की करंट अफेयर है और राष्ट्रगीत को लेकर सवाल बना है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं कि सवाल कौन सा बना है। सवाल है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसने किया। तो हमारे राष्ट्रगीत है जिसका नाम है वंदे मातरम, इसका राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो वो है इकराम राजस्थानी के द्वारा किया गया है। समझ गए सवाल को अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हो सकती है। देखिए, राष्ट्रगीत की बात करें तो वो है हमारा वंदे मातरम गीत है। और इस राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को गाते समय कितना टाइम लगाया जाता है, तो इसकी टाइमिंग है 69 सेकंड के अंदर इसको पूरा करना होता है। इसके बाद में इस वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो राष्ट्रगीत के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अब साथियों देखते हैं पहली बार राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रगीत का गायन है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। अब ये पहली बार गायन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ पर किया, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अब ये कब किया, तो 1896 में किया। अब ये रीट और सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये सवाल बन सकता है। अब ये अंगीकृत कब हुआ, तो ये अंगीकृत हुआ है 24 जनवरी 1950 में ये अंगीकृत हुआ है। तो कुल मिलाकर पहली बार तो गायन हुआ है 1896 को और अंगीकृत हो गया था 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ है। अब देखिए, राष्ट्रगीत है इसका राजस्थानी काव्य अनुवाद है वो इकराम राजस्थानी के द्वारा किया गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, बस इतना ही सवाल था वंदे मातरम को लेकर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे इस प्रश्न के अगर हम ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, ये इकराम हुसैन है, पूनम चंद गोदारा है। तो पूनम चंद गोदारा और भोगीलाल जो पाटीदार है इसको लेकर बात करते हैं कि ये इसका क्या योगदान है। तो इसको लेकर सवाल बन सकता है जिसको 2024 में अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है, इसको देखते हैं। पूनम चंद गोदारा की बात करें तो पूनम चंद गोदारा और भोगीलाल पाटीदार को भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। तो इन दोनों व्यक्ति पूनम चंद गोदारा और भोगीलाल पाटीदार को भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। लेकिन किस क्षेत्र में किया है, तो पूनम चंद गोदारा को युवा साहित्यकार का अवार्ड मिला है। युवा साहित्यकार के रूप में अवार्ड मिला है ये वाला ये। लेकिन जो इसकी रचना है पूनम चंद गोदारा की, कौन सी रचना है, तो अंतःश्रेय आंगणे रचना किसकी है, पूनम चंद गोदारा, जो कि युवा साहित्यकार के रूप में इसको अवार्ड मिला है। इसके बाद में है भोगीलाल पाटीदार जिसको बाल साहित्यकार का अवार्ड मिला है, बाल साहित्यकार के रूप में इसको अवार्ड मिला है। और भोगीलाल पाटीदार की जो रचना है वो पंखे रूरी पीड़ा, कौन सी है, पंखे रूरी पीड़ा। समझ के अच्छी तरीके से सवाल को। अब देखिए, बात करते हैं अगले इस प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान है वो चलाया जा रहा है। अब साथियों देखिएगा, राजस्थान में जो ये कार्यक्रम अगर सड़क सुरक्षा को लेकर प्रश्न बने तो किस प्रकार से बन सकता है सही। देखिए, राजस्थान में कार्यक्रम की बात करें तो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कार्यक्रम या फिर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना, SCM रिपा जयपुर के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सवाल बन चुका है, ध्यान रखिएगा। SCM रिपा जयपुर के अंदर ये रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्थित है। तो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, SCM रिपा जयपुर। अब देखिए,
हमारे राजस्थान के अंदर बजट आया था 2025-26। तो राजस्थान के अंदर बजट आया 2025-26। इसके अंदर 3 NS, ऐसे राजस्थान में 3 हाईवे है, NS है, नेशनल हाईवे है, जिसको एक्सीडेंट फ्री बनाने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा 3 नेशनल कौन कौन से है जो जिसको एक्सीडेंट फ्री बनाने की घोषणा की गई है, बात कही गई है। तो जयपुर से दिल्ली तक, साथियों ध्यान रखिएगा, जयपुर से दिल्ली तक जो हाईवे है यानी कि NS 48, और जयपुर से दौसा तक हाईवे है NS 21, और जयपुर से कोटा तक जो हाईवे है NS 52, तो इनको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में ये सवाल है वो बन सकता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के कौन से जिले में लगाया जाएगा? साथियों ध्यान रखना, बीकानेर जिले के अंदर लगाया जाएगा। सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। तो देश का सबसे बड़ा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट, सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो बीकानेर जिले के अंदर लगाया जाने वाला है। चलिए इसकी क्षमता की बात करें कि बीकानेर जिले के अंदर जो सोलर बैटरी प्रोजेक्ट है वो बनाया तो जाएगा, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है, उसकी ताकत कितनी है? तो वह 2450 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इस स्टोरेज यानी कि बैटरी है, इस बैटरी की स्टोरेज क्षमता कितनी है? ध्यान रखना, इसकी स्टोरेज क्षमता है 5000 मेगावाट। को कितना मेगावाट? 5000 मेगावाट। देखिए इसके बाद में बीकानेर के अंदर और कौन कौन सी बातें हैं उसकी बात करते हैं। पहली बालिका सैनिक स्कूल हमारे बीकानेर जिले के अंदर है, जो कि जयमल सर बीकानेर में पहली बालिका जो सैनिक स्कूल है वो थी, पहली बालिका सैनिक स्कूल, इसको ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट की कि महाजन रेंज भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है महाजन रेंज, जहाँ पर युद्धाभ्यास किया जाता है। और साइक्लोन 3 और अमोघ फ्यूरी अमोघ फ्यूरी इंद्र 2025। तो ये जो युद्धाभ्यास है तो उस युद्धाभ्यासों के नाम है। देखिए युद्धाभ्यासों में सबसे पहला है साइक्लोन 3 जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ। फिर आता है अमोघ फ्यूरी जो भारतीय सेना के बीच में हुआ था। फिर इंद्र 2025 जो भारत और रूस के बीच में हुआ था। इसको ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। और बीकानेर के अंदर और क्या है? करणी माता का मंदिर है, जहां पर PM मोदी 22 मई को आए थे। करणी माता मंदिर भी पूछा जा सकता है। वैसे करणी माता मंदिर इसको ध्यान रखना चाहिए। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट बनता है सवाल। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। और साथ ही साथ में और क्या है? देश में सेकंड और राजस्थान की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी, देश की सेकंड मिल्क डेयरी और राजस्थान की प्रथम मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो इतनी सारी बीकानेर की बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ में बीकानेर की कौन है? पानी देवी गोदारा। पानी देवी गोदारा का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के बीकानेर से है। और इसकी उम्र तो कितनी है? 90+ इसकी साल उम्र है। और 3 गोल्ड मेडल जीत कर आई है पानी देवी गोदारा नेशनल लेवल के, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का पूर्ण परीक्षण कब से कब तक किया जाएगा? राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का पूर्ण परीक्षण कब से कब तक किया जाएगा? तो हमारे राजस्थान में जनगणना होने जा रही है 2027 की, और इस 2027 की जनगणना का प्रथम चरण है वो पूर्ण होने वाला है। तो वो कब से कब तक किया जाएगा? तो ये जो पूर्ण होने का परीक्षण है वो कब होने जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा 10 से लगाकर 30 नवंबर 2025 तक, 10 से लगाकर 30 नवंबर 2025 तक ये पहला परीक्षण किया जाएगा। देखिए भारत में जनगणना 2027 में, ये जो भारत की जनगणना है 2027 में होने जा रही है, ये 16वीं जनगणना है। कौन सी है? 16वीं जनगणना है। और भारत के अंदर इनकी संदर्भ तिथियां, सॉरी राजस्थान के अंदर इसकी संदर्भ तिथियां 2 है। एक तो है 1 मार्च 2027 और दूसरा है 1 अक्टूबर 2026। तो देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान है वो 1 मार्च 2027 के अंतर्गत आती है राजस्थान की संदर्भ तिथि। और अन्य राज्य है जैसे कि लद्दाख है,
और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वो है 1 अक्टूबर 2026। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में जनगणना जो होने जा रही है 2027 में, ये 16वीं जनगणना है, ठीक है। और भारत के अंदर 2 संदर्भ तिथियां हैं, जिसमें अन्य बाकी स्टेट है वो तो आते हैं 1 मार्च 2027 में इसकी संदर्भ तिथि आती है। तो राजस्थान की 2027 की जनगणना की जो संदर्भ तिथि है वो 1 मार्च 2027 है। राजस्थान की संदर्भ तिथि ध्यान रखना, 1 मार्च 2027 राजस्थान की संदर्भ तिथि है। और इसी संदर्भ के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जनगणना होने जा रही है। कौन सा प्रोजेक्ट है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जनगणना होने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 3 स्थानों का चयन किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 3 स्थानों का चयन किया गया। जयपुर नगर निगम, बाड़मेर तहसील, डूंगरपुर गलियाकोट। तो जयपुर नगर निगम है, जयपुर नगर निगम के अंदर कौन सा स्थान है? किशनपोल क्षेत्र, बाड़मेर तहसील के अंदर। और साथ ही साथ में कुल जो बाड़मेर का शहरी क्षेत्र है कुछ, तो उसकी बात करें तो वो भी पायलट प्रोजेक्ट के कुल स्थानों के अंदर शामिल है। फिर आता है डूंगरपुर का गलियाकोट है, वो भी यहाँ पर शामिल है। किसके अंदर शामिल है? तो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान के कौन कौन से स्थान है वो शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर नगर निगम, किशनपोल क्षेत्र, बाड़मेर तहसील, कुछ शहरी क्षेत्र, डूंगरपुर गलियाकोट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब देखिए इन तीनों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनगणना होगी और इसके प्रथम चरण का पूर्ण जो परीक्षण है वो 10 से 30 नवंबर 2025 को हो जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जोर देने का मतलब क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 3 स्थानों का चयन किया गया। इन 3 स्थानों को ध्यान रखें। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन 3 स्थानों में जो जनगणना का प्रथम चरण है वो पूर्ण होने का परीक्षण है वो 10 से 30 नवंबर 2025 को पूर्ण होने जा रहा है। समझ गए सवाल को अच्छे तरीके से? बस यहीं से सवाल बना है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं हाल ही में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। हाल ही में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? साथियों ध्यान रखिएगा, जगतपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जगतपुरा जयपुर के अंदर राजस्थान में हाल ही में एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन है वो जगतपुरा जयपुर के अंदर किया गया। अच्छी तरीके से समझ गए? जयपुर के अंदर जगतपुरा जयपुर राजस्थान की प्रथम निशानेबाजी केंद्र। अब देखिए यहाँ पर सवाल बन रहे हैं भर भर के। राजस्थान की प्रथम निशानेबाजी केंद्र या फिर आप कहो राजस्थान का प्रथम शूटिंग रेंज कहाँ पर है? तो राजस्थान का प्रथम शूटिंग रेंज है वो जगतपुरा जयपुर के अंदर है। और एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी है, एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी है, इस प्रतियोगिता का आयोजन भी जगतपुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा। सवाल 2 बन रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम शूटिंग रेंज है वो जगतपुरा जयपुर के अंदर और एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी जगतपुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों चौप जयपुर की बात करें तो अनिल सवाल ऐसे नहीं बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है चौप जयपुर के अंदर है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक। अब देखिए साथियों आज की इस वीडियोस में महत्वपूर्ण सवालों को रखा है। तो वीडियोस अगर पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेहनत की गई। अगर मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चाहें तो जुड़ जाइएगा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपने साथी महेंद्र जांगीड़ को अनुमति देना। जय हिंद, जय भारत।